अब मैंने आपको भी समझाया कि माउंटेन था, पहले एक लैंडफॉर्म था, लैंडफॉर्म का इरोजन स्टार्ट होगा तो माउंटेन जो है बैकवर्ड बैक वेस्टिंग की वजह से पीछे की तरफ चला जाएगा, माउंटेन विड्थ उसकी कम हो जाएगी और यहाँ पे एक पेडिमेंट बनेगा। ठीक है, पैरेलल रिपीट की वजह से ये इरोजन और ज्यादा होगा, माउंटेन का फेस है वो पीछे चला जाएगा और ज्यादा, तो पेडिमेंट बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। इस तरीके धीरे धीरे करके ये प्रोसेस रिपीट होता जाएगा और धीरे धीरे माउंटेन जो बिल्कुल खत्म होता जाएगा और सिर्फ पेडिमेंट जैसे बढ़ता चला जाएगा और इस तरीके का स्ट्रक्चर जो है लैंड में भी दिखेगा, जो जमीन से थोड़ा सा ऊपर होगा, लेकिन ऐसा लगेगा जैसे जमीन का ही हिस्सा है, बहुत छोटा सा पहाड़ है, कहां से आया कुछ नहीं पता, है ना। इसको हम बोलते हैं इनसेलबर्ग। ये फाइनल प्रोडक्ट होता है। पेडिमेंट जब बनने स्टार्ट होते हैं तो माउंटेन का इरोजन होता है, जब माउंटेन का इरोजन कंप्लीट हो जाता है, फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता है, इस लैंडफॉर्म का इवोल्यूशन कंप्लीट हो जाता है, तो एंड प्रोडक्ट निकलता है हमारे इनसेलबर्ग्स। समझ आ गया? चलिए पढ़ते हैं। थ्रू पैरेलल रिट्रीट ऑफ स्लोप्स, स्लोप्स का पैरेलल रिट्रीट हो रहा है, द पेडिमेंट्स एक्सटेंड बैकवर्ड, पेडिमेंट जो बैकवर्ड एक्सटेंड कर रहे हैं, इस तरफ से इस तरफ की तरफ एक्सटेंड कर रहे हैं, इधर से भी हो सकता है पर इधर से एग्जांपल ले रहे हैं, दोनों तरफ से भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, एट द एक्सपेंस ऑफ माउंटेन फ्रंट, माउंटेन का फ्रंट जो है वो खत्म होता जा रहा है और क्या बन रहे हैं, पेडिमेंट्स बन रहे हैं। एंड ग्रेजुअली द माउंटेन गेट्स रिड्यूस्ड, माउंटेन जो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, लिविंग एन इनसेलबर्ग, एक इनसेलबर्ग बचेगा विच इज अ रिमेनेंट ऑफ माउंटेन, ये माउंटेन का ही रिमेनेंट है, पहले यहाँ पे माउंटेन था, इरोजन होकर पेडिमेंट बन के पेडिमेंट का एक्सटेंशन होकर अब सिर्फ एक इनसेलबर्ग बचा है, ये एक माउंटेन का रेमिनेंट है। डेजर्ट एरियाज में इस तरह के इनसेलबर्ग्स आपको बहुत देखने को मिलेंगे, मोनेडनोक्स भी होते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं हम, ये बहुत इंटरेस्टिंग टर्म आ रही है कि पैडी प्लेन क्या होते हैं। पैडी प्लेन क्या होते हैं? देखिए डेजर्ट एरियाज में जब पूरा रिलीफ का अच्छे से इवोल्यूशन हो जाता है, लैंडफॉर्म का इवोल्यूशन हो जाएगा, सब अच्छे से इरोजन हो जाएगा, तो जो एंड प्रोडक्ट जो निकलता है उसको हम पैडी प्लेन बोलते हैं। क्या होगा, मैंने आपको क्या बताया कि पहले यहां पे पहाड़ था, पहाड़ का इरोजन हुआ, पेडिमेंट फॉर्मेशन हुई, पैरेलल रिट्रीट की वजह से पहाड़ का जो फेस है पीछे जाता रहा और इरोजन होता रहा, धीरे धीरे करके पहाड़ बिल्कुल खत्म हो गया और एक फीचरलेस ये माउंटेन एक इस तरीके का रॉकी सरफेस बन गया, तो जमीन से बहुत ज्यादा ऊंचा नहीं था, इसको हम इनसेलबर्ग बोलते हैं। पूरे रीजन में जब इस तरीके से हो जाएगा, पूरे रीजन में जब पूरा सभी पहाड़ जो है उनका इरोजन हो जाएगा और इस तरीके के छोटे छोटे प्लेन्स बच जाएंगे, इस तरीके के रेमिनेंट इनसेलबर्ग्स बच जाएंगे, तो उस रीजन को हम पैडी प्लेन बोलते हैं। That's how the high relief in desert areas is reduced to low featureless plains called paddy plains. समझ गए? इसी तरीके से जो हाई रिलीफ डेजर्ट एरियाज थे, डेजर्ट एरियाज में जो हाई रिलीफ ऊंचाई वाले एरियाज थे वो सब रिड्यूस हो जाएंगे, उन सबका इरोजन हो जाएगा और छोटे छोटे फीचरलेस प्लेन्स बन जाएंगे जिनको कि हम पैडी प्लेन्स बोलते हैं। ठीक है, इसीलिए जो हमारे डेजर्ट एरियाज होते हैं वहां पे पहाड़ों की ऊंचाई जो मैं बहुत ज्यादा टाइम हो जाता है, पहाड़ों की ऊंचाई होती है ज्यादा भी, लेकिन उनका भी इरोजन हो रहा है, थोड़ा टाइम बाद वो भी नहीं बचेंगे। अरावलीज जो आज दिख रहे हैं उनका और ज्यादा इरोजन हो जाएगा आने वाले टाइम में और वो बिल्कुल नहीं बचेंगे। ठीक है, इसी तरीके से फिर पैडी प्लेन्स बनते हैं। तो ये चैप्टर आपका यहाँ पे खत्म हो गया। ठीक है, आगे का हम जो करेंगे, हम नेक्स्ट हमारा है प्लायर्स। प्लायर्स हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी आपको क्या करना है, इसको बार बार पढ़ना है, कुछ समझ नहीं आया तो पूछना है, कमेंट कर देना और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक यू।